हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का और मैंने व्लॉग स्टार्ट करा है। मैं बैठी हूँ यहाँ पे अपनी अलमारी के पास, कपड़ों को कर रही हूँ सेट। अभी इससे पहले ना मैं कपड़े तय लगा के हट रही थी, क्योंकि कपड़े धोए थे कल, तो थोड़े से वो रहते थे तय लगाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो तय लगा के रख देती हूँ। और जब तय लगाने लगी तो देखा कि अलमारी थोड़ी सी ना अस्त व्यस्त हुई पड़ी थी। मतलब थोड़े से कपड़े टेढ़े मेढ़े हुए पड़े थे, कुछ कहीं पे थे कुछ कहीं पे थे। तो सोचा आज इसको सेट कर लेती हूँ थोड़ा-सा। तो वही करने लगी हूँ, क्योंकि थोड़े-थोड़े में कर लो ना तो एक बेनिफिट है, जब अलमारी को पूरी करने का टाइम आपको लगेगा ही नहीं, और जब कभी करनी पड़े ना तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। ख़ैर अभी तो 2 महीने बाद पूरी अलमारी अच्छे से पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े आएँगे और गर्मियों के बेड के अंदर चले जाएँगे। और हमारी एक ही अलमारी है, इसी में पूरी फैमिली के है, तो जैसे मैं अपने कपड़े रख रही थी तो बच्चों का दिखा, इधर से थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा हुआ पड़ा है, तो वो भी सेट कर दिया। अ, कहने के लिए था थोड़ा-मोड़ा, लेकिन इसमें भी काफ़ी अच्छा टाइम लग गया था मेरा, मतलब पौना घंटे से तो ऊपर लग ही गया था। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जैसे कि अब थोड़ा-थोड़ा ठंडा मौसम हो रहा है तो वो पहनने के लिए चाहिए होते हैं। आगे-पीछे रखने हैं कपड़े तो वो सब मैं ही करती हूँ। बच्चों का तो यही काम होता है कि जो मैंने उनको बता रखा है कपड़े ऐसे तय लगा के, और इधर तुमने टी-शर्ट रखनी है, इधर अपनी लेगी वगैरह रखनी है, तो बस वो उतना ही करते हैं। बाकी सीज़न के हिसाब से चेंज मुझे ही करने पड़ते हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम है तो सुबह की क्लीनिंग भी अभी से ही स्टार्ट कर दी है, और मेरी जो बेटी है बड़ी वाली, वो नोनी स्कूल गई हुई है, बस आने वाली है। और यहाँ पे मैंने सोचा जब तक मैं बिस्तर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। आज बेडशीट चेंज करने का दिन था। अभी मेरी बेडशीट जो अभी मैंने उतारी है वो लाइट थी तो 2 दिन ही चली है, वैसे 3-4 दिन आराम से बेडशीट निकल जाती है। सिंगल रूम होने की वजह से, और साथ ही साथ अभी बैठना-उठना भी लगा रहता है, तो इसलिए इतना तो होता ही होता है। और एकदम दरवाजे के पास ही हमारा बेड है ना, तो इसलिए भी थोड़ी-सी आगे-आगे की साइड से गंदी हो जाती है। पीछे की साइड से इतनी नहीं होगी, आगे-आगे की साइड से होएगी तो चेंज करनी बन जाती है। ये वाली बेडशीट तो आराम से 4 दिन भी निकाल लेती है, 5 दिन भी निकाल लेती है। और ये बेडशीट इतनी बढ़िया है, आपके साथ मैंने पहले ही शेयर किया था जब लेके आई थी। केसमेट की बेडशीट है, मैं 350 की लेके आई थी, और एक और लेके आई हूँ, वो आपके साथ अभी तक शेयर नहीं की है। बस जल्दी कर दूँगी, क्योंकि दिवाली के लिए मैंने वो उठा के रख ली। बीच में हुआ क्या कि जिन भैया से मैं ले रही थी ना ये बेडशीट, वो उन्होंने लगाना ही बंद कर दी। वो मैं लेके आया तो उन्हीं दिनों के लिए आई थी, बट जब उन्होंने लगाना बंद कर दी तो मैंने सोचा दिवाली के लिए रख लेती हूँ। और जब से ये बेडशीट आई है ना, तब से मैं अपनी दूसरी बेडशीट बहुत कम बिछा रही हूँ। जैसे थोड़े दिन बाद ये धुल के आएगी ना, तो जो बेडशीट उतारूँगी उसके बाद इसी का ही नंबर आएगा। हर एक बेडशीट के बाद इसका ही नंबर आएगा। दूसरी बेडशीट तो मैं बिछा ही नहीं रही हूँ। ये मुझे इतनी पसंद आई है ना, और टिकी रहती है। फुल साइज़, मतलब किंग साइज़ बेड की साइज़ है इसकी। वैसे ये दुकान पे भैया जो जिनसे लेके आई हूँ, वो खुद ही 650 की बेचते होंगे, और दुकान पे तो ये इससे महंगी होगी, लेकिन इसकी क्वालिटी और सब कुछ बहुत अच्छा है। इसकी मैं क्या तारीफ़ करूँ, बता नहीं सकती आपको। आपको मेरे ब्लॉग में ही दिखेगा सबसे ज़्यादा बिछी हुई ये। और इस टाइम ना मेरे घर में बहुत सारे ना जाले बन रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मकड़ियाँ ना बच्चे दे चुकी हैं, इस वज़ह से लग रहा है मुझे। बहुत जाले बन गए, 2 दिन भी नहीं होता है जाले निकल आते, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। और अभी मैं कर रही हूँ सारी, मतलब नीचे-नीचे से, जैसे कि अंदर-अंदर से झाड़ू मार के सफाई, क्योंकि काफ़ी दिन से ना मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं ढंग से कर नहीं रही थी, और जैसे कटिंग-वटिंग करती हूँ तो कुछ चीज़ें उड़ जाती हैं, जैसे पंखा चालू करो ना, उड़ जाती है, और वो सब मुझे ही निकाल के ढंग से झाड़ू लगाना होता है। मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ गया है, इसलिए मैं धो नहीं रही हूँ कमरा, नहीं तो मैं धो देती हूँ ना, सब बह-बह के निकल जाता है पानी के प्रेशर से। बट अभी मैं झाड़ू लगा-लगा के निकाल रही हूँ, क्योंकि फूल वाला झाड़ू जब इसके अंदर डालो ना छोटी-छोटी जगह में, तो टूट बहुत जल्दी जाते हैं। इसलिए मुझे होता है पानी मारो, झाड़ू मारो तिलों वाला, और निकाल दो कूड़ा, वो ज़्यादा सही है। तो आज मैं काफ़ी टाइम बाद, मतलब तबीयत थोड़ी-सी सही लग रही है, प्रॉपर तो सही नहीं है लेकिन काफ़ी ठीक लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अच्छे से अपने कमरे को साफ़ कर लूँ। सिंगल रूम होने की वजह से, और साथ ही साथ स्पेस बहुत कम है। मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई है इस घर के अंदर, मैंने ये 2 फर्नीचर बनवा लिए, तो स्पेस बिल्कुल कम हो गया। आप बिल्कुल भी मेरी तरह वाली गलती मत करना। अगर आपका घर छोटा है या जगह कम है ना, तो आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा फर्नीचर बिल्कुल मत रखना, क्योंकि जो ज़मीन का फ़र्श है ना, वो जितना ज़्यादा रहे उतना ज़्यादा सही रहता है मेरे अकॉर्डिंग। बट मुझे नीड इसलिए थी क्योंकि सामान, मेरा बेड भी छोटा है, और मुझे थोड़ा सामान रखने के लिए दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वो ये 2 सीटर सेटी बनवाई, इसके साथ टेबल बनवा लिया। टेबल बनवाना तो मेरी लाइफ़ की इतनी बड़ी गलती है ना, और इसमें पैसे भी अच्छे लगे हैं, तो मैं इसे वेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। तो
और इस टेबल के चक्कर में मैं घर भी नहीं खाली कर सकती हूँ, तो जैसे तैसे मैं गुजारा कर रही हूँ। मतलब इतनी दिक्कत उस चीज़ से नहीं है, बस ये है कि थोड़ा खुला रहता है ना, तो साफ़ सफाई करने में भी मज़ा आता है और ठीक लगता है। अब एक एक कोने को साफ़ करने के लिए पहले एक चीज़ हटाओ फिर करो, तो थोड़ी सी दिक्कत लगती है। और पोछा लगा रही हूँ मैं, अपने नए पोछे से नया पोछा लेके आई हूँ मैं। पुराने वाला पूरा गल सड़ गया था और एक पोछा खो गया मेरा। वो ठीक था, जो ख़राब था वो खो गया, पड़ा हुआ है, और जो सही था वो खो गया, ऐसा हाल हुआ है। तो फिर अभी जब बाज़ार लगा था ना, तो मैं गई थी लेके आ गई थी। और चीकू को तो देख लो आप, बस फर्नीचर वगैरह थोड़ा-सा आगे करो ना, इसको तो गुफ़ा मिल जाती है। अपनी जात से पीछे नहीं हटता ना, पता है गुफ़ा के अंदर घुसने की आदत पड़ी हुई है। और यहाँ पे जाएगा, इधर से बाहर निकलेगा, कभी उधर घुस जाएगा, इसका बस यही काम है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में। कमरे का सारा काम हो गया है, किचन का काम नहीं हुआ है क्योंकि पानी नहीं है ज़्यादा। और मैंने सिर में लगा रखा है ओलेवेरा। बाल बहुत 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 ज़्यादा वाले झड़ रहे थे। मतलब आप ये समझ लो, एक हफ्ते में तो इतने बाल झड़े हैं ना मेरे, लेकिन टाइम नहीं लग रहा था कुछ लगाने के लिए। तो अभी मैंने सिर्फ ओलेवेरा जेल लगाया है। जेल नहीं, मतलब ओलेवेरा फ्रेश ऊपर से तोड़ के इसे मिक्सर में पीस के फिर बालों में लगाया है। जो थोड़ा बहुत बचा था अपने फेस पे लगा लिया है। साथ ही साथ बना रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि रोटी बनाने के बाद जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद फिर आके रोटी खा लूँगी, क्योंकि नहाने के बाद आके रोटी बनाऊँगी तो मज़ा नहीं आएगा, फिर दोबारा से गर्मी लगेगी। जिस टाइम ये ब्लॉग मैंने शूट किया था, उस टाइम मेरे हस्बैंड लंच में घर में नहीं आ रहे थे। तो बस थोड़े से ही फुलके बनाने थे, मतलब आप समझ लो 2-2 करके सबके 3 लोग हैं हम, 6 फुलके टोटली बनाने थे, तो फटाफट से बन गए थे। लेकिन इस फटाफट में जो मैंने अपने सिर पे लगाया हुआ था ना ओलेवेरा, उसने मुझे जो परेशान किया है ना, मतलब नेक्स्ट टाइम मैं कभी ओलेवेरा लगा के काम कोई नहीं करूँगी, ख़ासकर रोटी वगैरह का। ख़ारिश करते तो इतनी इचिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा इचिंग हो रही थी, वो बह-बह के निकल रहा था ना, और मैं ख़ारिश करने में इतनी परेशान हो रही थी, कभी कैसे कर रही हूँ, कभी कैसे कर रही हूँ, क्योंकि रोटी बना रही थी। कुछ और काम करो तो हाथ लगा भी लो, और गर्दन की साइड फिर मैल वगैरह भी उतरे तो खुद को ही घिंचड़ती है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने जैसे तैसे करके फटाफट से रोटी बनाई है, बस कपड़े में रख के चली गई थी। मैंने अपनी बेटी को बोला है कि खुद ही आके इसको खाओ, और जो बचेगी मेरी वो उठा के रख देना, मैं तो जा रही हूँ नहाने के लिए। वो लगाया है सिर पे और बर्तन करने वाले हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। मिक्सर उतारी थी ओलेवेरा जेल के लिए, और रात की यही वाली सब्जी है, तो इसी को ही खा के हम गुजारा कर लेंगे। थोड़े से चावल बचे थे वो खा लेंगे। अभी शाम के 5:30 हो रहे हैं, पानी आ गया है टैंकी में, थोड़ा-सा चला गया, तो मैं बर्तन धो रही हूँ। दोपहर को लंच करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। थोड़ी देर क्या, जब मैं लेटी हूँ तो 1 डेढ़ घंटा मेरा कहीं नहीं जाता है, वही मेरे लिए थोड़ी देर है। मतलब 10 मिनट की नींद मेरी नहीं होती है, मैं जब लेटती हूँ ना, तो मेरी अगर नींद लग गई है तो 1 डेढ़ घंटा कहीं नहीं गया है। फिर उसके बाद उठ के थोड़ा-सा मैंने सिलाई का काम किया है, और अभी ये बस धोने लगी हूँ बर्तन। बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, बहुत ज़्यादा थे, देख लो बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। मतलब इतने हो गए थे कि धोने का दिल भी नहीं कर रहा था। और अभी ये शाम के बर्तन की ड्यूटी नोनी की है, मतलब आप ड्यूटी ही बोल लो, क्योंकि उसको मैंने ये वाले बर्तन दे रखे हैं। बट बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर मैं धो रही हूँ, और अभी उसे आने में थोड़ा-सा टाइम भी है ट्यूशन से। तो बच्चे ना इतने ज़्यादा बर्तन नहीं कर पाते, जैसे दोपहर के लंच के होते हैं ना हमारे, वो तो ठीक है वो कर लेगी, लेकिन इतने सारे ढेर नहीं कर सकती। तो मैंने सादे-सादे बर्तन अलग से धो दिए। कप मेरा एक टूट चुका है, बच्चों को कितना भी मना कर दो लेकिन झूठे बर्तनों में डाल देते हैं। तो सादे बर्तनों को मैंने माँज के एक साइड रख दिया है, और ये जो बड़े बर्तन जले हुए बर्तन हैं इनको एक साइड कर दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, जैसे अब जले हुए बर्तन भी बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले सादे धो लेती हूँ। अगर एक आधी कढ़ाई या कुकर होता है तब तो मैं बीच में ही इनके साथ कर लेती हूँ। लेकिन अभी 2-3 पतीले, 2-3 कढ़ाई, कुकर हो गए हैं, और इनको रगड़ने में भी टाइम लगेगा। तो अभी मैं ये पहले सादे बर्तनों को माँज के धो के टोकरे में एक साइड लगा दूँगी। इस टोकरे में ना वैसे भी दूसरे बर्तन तो आएँगे नहीं, और जब तक ये साइड में एक साइड पानी निकलेगा इसका, साइड में रहेंगे, तो मैं इस साइड जले हुए बर्तनों को रगड़ के धो लूँगी। इस तरीके से मैं कर सकती हूँ, लेकिन बच्चों को कितना भी, मतलब इतने ज़्यादा नहीं कर पाएँगे, इस तरीके से भी नहीं कर पाएँगे। और जले हुए बर्तनों को, 1-2 बर्तनों को रगड़ना तो आसान है, लेकिन इतने सारे बर्तनों को रगड़ना थोड़ा-सा तो टफ़ हो जाता है, क्योंकि अपने खुद के भी हाथ दर्द होने लग जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने, मतलब मोटर चालू करने के बाद बर्तनों का काम किया है। पहले मैंने सोचा था कि मैं जले हुए बर्तन धो के साइड कर देती हूँ,
और सादे बर्तन नोनी कर लेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ना मशीन के ऊपर सिलाई का काम करना था। लेकिन जब काम करने बैठो हाथ में काम आ जाता है तो क्या थोड़ा क्या ज़्यादा फिर सारा ही हो जाता है। तो बस मैं वो धो लेती हूँ बर्तन, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक नया चैनल बनाया है, 2 बनाए हैं, एक सिलाई से रिलेटेड है और एक ब्यूटी से रिलेटेड है। अगर आपको दोनों में से कोई भी चैनल पसंद है, इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय न्यू चैनल।